कहा जाता है कि जब इंसान की उम्मीदें टूटने लगती है, जब वर्षों की दुआएं पूरी नहीं होती, तो वह ऊपर वाले के दरबार में सिर झुकाता है, क्योंकि आस्था इंसान को हिम्मत देती है, उसे भरोसा देती है कि शायद कोई चमत्कार उसकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हर वो शख्स जो खुद को भगवान, दुआ या इलाज का रास्ता दिखाने वाला बताता है, सच में मददगार होता है? या फिर कुछ लोग इंसान की इसी आस्था, इसी मजबूरी, इसी दर्द को अपना हथियार बना लेते हैं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने शो क्राइम रूम में। यहाँ हम खोलेंगे उन मामलों की हर परत, जहाँ हर सबूत एक नई दिशा देता है, हर गवाह एक नया सवाल खड़ा करता है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो मां बनने की आस लिए एक दरवाजे तक पहुंची, लेकिन वहां उसे भरोसा नहीं मिला, बल्कि आरोपों के मुताबिक एक ऐसा जाल मिला जिसने उसकी जिंदगी को डर और दर्द से भर दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खालापाल इलाके की, जहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि संतान प्राप्ति के इलाज के नाम पर उसके साथ धोखा हुआ, उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। लेकिन आखिर एक उम्मीद लेकर पहुंची महिला कैसे फंस गई एक कथित साजिश में? इलाज की आड़ में क्या क्या हुआ और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कैसे कर रही है? तो चलिए बिना देरी के खोलते हैं आज की क्राइम फाइल। दिल्ली के दयालपुर इलाके में रहने वाली एक महिला की शादी को कई साल गुजर गए थे। शादी के बाद हर दंपति की तरह उसकी भी एक ख्वाहिश थी, घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, आंगन में खुशियां आए और परिवार पूरा हो जाए। लेकिन वक्त गुजरता गया, महीने सालों में बदलते गए। पति पत्नी ने डॉक्टरों से सलाह ली, कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, इलाज कराया, लेकिन हर कोशिश के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे यह परेशानी सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं, बल्कि परिवार और समाज के दबाव ने इस दर्द को और बढ़ा दिया। कहा जाता है कि मजबूरी के समय इंसान उम्मीद की हर किरण को पकड़ना चाहता है, और इसी उम्मीद ने इस दंपति को पहुंचाया मुजफ्फरनगर। पीड़िता के मुताबिक उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उसे मुजफ्फरनगर के खालापार इलाके में रहने वाले मौलाना आदिल के बारे में बताया। दावा है कि वहाँ रूहानी इलाज, तावीज और कुछ खास तरीके से संतान संबंधित परेशानियों का समाधान किया जाता था। एक परेशान परिवार के लिए ये बात किसी उम्मीद से कम नहीं थी। पति पत्नी दिल्ली से मुजफ्फरनगर पहुंचे। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी वर्षों पुरानी परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस जगह वे खुशियों की दुआ मांगने पहुंचे थे, वहीं से उनके लिए परेशानी का एक नया दौर शुरू हो गया। पीड़िता के आरोपों के मुताबिक शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। मौलाना आदिल ने इलाज और दवाओं की बात की, उसे भरोसा दिलाया कि कुछ समय बाद उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। महिला करीब 2 महीने तक इलाज के लिए वहां जाती रही, लेकिन आरोप है कि धीरे धीरे हालात बदलने लगे। महिला का आरोप है कि इलाज के बहाने उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे समझाने की कोशिश की गई कि ये इलाज की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन महिला के मुताबिक बात यही नहीं रुकी। आरोप है कि उसे कुछ ताबीज और दवाएं दी गई, और इसके साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। अब यह सवाल उठता है कि क्या किसी इंसान की आस्था और मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश की गई, या फिर इस पूरे मामले की सच्चाई कुछ और ही है? इन सवालों का जवाब पुलिस जांच के बाद साफ हो जाएगा। पीड़िता का आरोप है कि इलाज के दौरान आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया था। इसके बाद कथित तौर पर उसे लगातार फोन किए जाने लगे। महिला ने आरोप लगाया कि उसे परेशान किया गया, आपत्तिजनक बातें की गई और धमकियां दी गई। धीरे धीरे महिला डर के साए में जीने लगी। कहा जाता है कि कई बार पीड़ित लोग सामाजिक बदनामी के डर से अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। कुछ ऐसा ही इस मामले में भी हुआ। महिला काफ़ी समय तक चुप रही, लेकिन जब कथित उत्पीड़न बढ़ता गया तो आखिरकार उसने अपने पति को पूरी बात बताने का फैसला किया। पत्नी की बात सुनकर पति हैरान रह गया। जिस भरोसे के साथ वह अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर गया था, अब वही भरोसा सवालों के घेरे में था। उसके बाद दंपति ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी मौलाना आदिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस भी जांच कर रही है कि क्या इस तरह के आरोप पहले भी सामने आए हैं या नहीं। ये मामला सिर्फ एक महिला की शिकायत तक सीमित नहीं, ये समाज के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भरोसे की, लेकिन अगर कोई उसी भरोसे को हथियार बना ले तो नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि पूरे समाज का विश्वास कमजोर होता है। चाहे बीमारी हो, संतान संबंधित समस्या हो या जिंदगी की कोई और परेशानी, विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि इलाज के लिए प्रमाणित चिकित्सा पद्धति और विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए। तो ये थी कहानी मुजफ्फरनगर के उस मामले की जहां एक महिला संतान की उम्मीद लेकर पहुंची थी, लेकिन उसने आरोप लगाया कि उसे वहां दर्द और डर का सामना करना पड़ा। अब पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा कि इस पूरे मामले की असली सच्चाई क्या है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या मजबूरी में मांगी गई दुआ किसी की कमजोरी बन सकती है? क्या आस्था के नाम पे किसी इंसान के विश्वास से खिलवाड़ किया जा सकता है? इन सवालों के जवाब सिर्फ कानून नहीं, बल्कि समाज की जागरूकता भी तय करेगी। मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ अगले एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।